नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर से आपकी स्वागत है आपकी अपनी चैनल रिस्टार्ट लाइफ में। आशा है आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको अपनी जर्नी की शुरुआत से फिर से बताती हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम कहीं जाने के लिए सारी तैयारी कर लिए थे, पैकिंग से लेके शुरू करके सब कुछ। आज शुरू होती है हमारी उस जर्नी की असली शुरुआत। ये जो आप देख रहे हैं, ये हम अपने घर को विदा करके निकल रहे हैं हमारे जर्नी के तरफ। जी हाँ, यहाँ मैं रहती हूँ। मैं इस कॉम्प्लेक्स में कोलकाता के रह रही थी पिछले 13-14 साल से। आज अपने घर को विदा करके निकलते हुए थोड़ी सी तो दुख हो ही रही थी। कहीं पे आप 14 साल से रहते हो तो उस जगह के साथ आपकी एक अलग से ही रिश्ता बन जाती है। हमारी फ्लाइट 15 अगस्त की थी। रात तो थोड़ी हो रही थी, लेकिन चारों तरफ काफी चौकाचौंध थी। अच्छे लग रहे थे, रास्ते सजे हुए थे। मन थोड़ा खराब था। यही रास्ते से, ये गली से मैं अपनी जिंदगी की इतनी सारी बार गई हूँ। बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे हम सभी के मन, और एक नई जगह जाने की खुशी तो बहुत थी, लेकिन साथ साथ बहुत सारे और भी चिंता थी मन में। कैसा रहेगा, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। और बोलते बोलते, सोचते सोचते हम पहुंच गए कोलकाता एयरपोर्ट तक। ये कोलकाता एयरपोर्ट में हम इतने बार आए हैं, लेकिन आज की तो बात ही अलग है। 15 अगस्त के पावन अवसर पर पूरी एयरपोर्ट इतनी सुंदर से सजी हुई थी कि बस हम तो देखते ही रह गए। इतनी अच्छी जगह पे पहुंच के मन थोड़ा सा और दुखी हो गया। दिन 15 अगस्त का था, और ऐसे दिन हम अपने घर को, अपने देश को छोड़ के बहुत दूर कहीं जा रहे थे। और ऐसे जा रहे थे कि पता नहीं था कि वापस कब आएंगे, क्योंकि सफर दूर की थी और आसान नहीं था। और ये देखते देखते हम पहुंच गए कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर। वीडियो की हेडिंग से आपको पता तो चल ही गया होगा, हम जा रहे हैं कोलकाता से कनाडा तक। जी हाँ, हमारे ये सफर है कोलकाता से कनाडा तक कतार एयरलाइंस के थ्रू। कतार एयरलाइंस का बिजनेस क्लास की टिकट थी हमारी फ्लाइट 16 अगस्त का सुबह 3:50 की थी। जी हाँ, 3:50 AM की हमारी फ्लाइट थी। हमारे हाथ में जो आपको बहुत सारे फाइल्स दिख रहे हैं, वो है सारे डॉक्यूमेंट्स के फाइल्स। हाँ, ये इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। आपकी वीज़ा, इमिग्रेशन, बहुत सारे सवाल जवाब होती है। और ये है हमारे कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लाउंज, बिजनेस लाउंज। यहाँ पे खाना पीना तो बहुत अच्छा है, बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना पड़ता है, तो समय तो निकल जाती है। और ये है हमारे प्लेन की अंदर की लुक। प्लेन की अंदर की आपको और भी छवि मैं दिखाऊंगी, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी, लेकिन चलिए पहले हम टेक ऑफ कर लेते हैं। कोलकाता एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट अब टेक ऑफ कर दी है। वैसे तो हमारी फ्लाइट सुबह 3:50 की थी, लेकिन ऐन मौके पे कुछ प्रॉब्लम हो गई फ्लाइट की इंजन के साथ, जो हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारी फ्लाइट कोलकाता से दोहा तक की थी, जो कि लगभग 5 घंटे की जर्नी थी, लेकिन 3:50 की फ्लाइट लेट होते होते सुबह 5 बजे की बात की छूटी। आई थिंक करीब 5:30 बजे की छूटी होगी हमारी फ्लाइट। हम लोगों को थोड़ा डर लग रहा था,
क्योंकि कोलकाता से दोहा की फ्लाइट के बाद दोहा में हमारी करीब 1-1.5 घंटे की लेओवर थी और फिर दोहा से हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी टोरंटो के लिए। हमें डर ये लग रहा था कि इस फ्लाइट इतनी लेट होने की वजह से शायद हमारी अगली फ्लाइट मिस हो सकती थी। पता नहीं था आगे क्या होगा, लेकिन बिजनेस क्लास में इतनी मजा आ रही थी कि ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रहे थे। एक तरफ था बिजनेस क्लास में जाने की खुशी, दूसरी तरफ था कोलकाता को अलविदा कहने की मौके की बहुत ज्यादा दुख। हम सभी के मन थोड़े से तो खराब थे, थोड़े क्या बोलूं, शायद काफी ज्यादा दुख था। और अब आपको दिख रही है हमारी प्यारी कोलकाता शहर। कितनी प्यारी लग रही है ना आसमान से। बस इसी के तो दीवाने होते हैं सभी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कतार एयरलाइंस के बिजनेस क्लास के अंदर की कुछ नज़ारे। ये थी हमारी वेलकम ड्रिंक जो हमारे फ्लाइट में चढ़ने के तुरंत बाद ही हमको दे दिया गया था। ड्रिंक तो काफ़ी अच्छी थी और इनकी जो फैसिलिटीज़ है, जो सेवाएं है, वो तो बस लाजवाब है। इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। ये दिख रहे हैं मेरे फैमिली के लोग आपको, और ये हम ऐश करते हुए, थोड़ा रिलैक्स करते हुए, साथ में अच्छे अच्छे मूवीज के लुफ्त उठाते हुए। बिजनेस क्लास की तो कबात ही कुछ और है। आराम से आप सो सकते हैं, आप अपनी मर्जी से खाने की ऑर्डर कर सकते हैं, तरह तरह के अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी मूवीज, और एकदम फुल रिलैक्सेशन मिलती है आपको बिजनेस क्लास में। और ये आपको अभी दिखेगा हमारा यम्मी डिलीशियस ब्रेकफास्ट, जिसका हमने बहुत मजे से लुफ्त उठाए। और फिर देखते ही देखते हम पहुंचने लगे दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे साथ जो चीजें हुई, आज मैं आपसे वो सारी बातें फुल डिटेल में शेयर करूंगी। पहले आप देख लीजिए दोहा उतरने से पहले के नज़ारा और दोहा एयरपोर्ट की अपनी खूबसूरती। देखने में ये जगह थोड़ी सी अलग है कोलकाता से या बाकी जगहों से, लेकिन हमको बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज हम एक नए शहर पहुंच रहे थे, एक नया एहसास हो रहा था। पर मन में एक डर था कि शायद हमारी अगली जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो शायद मिस हो जाएगी, इसीलिए थोड़े हम परेशान और टेंशन में भी थे। और आखिर जिस चीज़ की डर था वही हुआ। हम जब तक पहुंचे तब तक हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी रह गई थी, जो कि लेना इम्पॉसिबल ही था। कतार एयरलाइंस ने हमको बोला कि हम क्यों ना उनके जो बिजनेस लाउंज है कतार एयरलाइंस के, वहाँ पे हम थोड़े से रुक जाए, वो हमारे लिए नेक्स्ट किसी फ्लाइट के अरेंज करेंगे। इसलिए हम पहुँच गए कतार एयरलाइंस की बिजनेस लाउंज में। और अब जो आप देख रहे हो वीडियो, वो है कतार एयरलाइंस का बिजनेस लाउंज। मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस लाउंज है दुनिया का, और इसमें जितनी फैसिलिटीज है, जितनी सुविधाएं है, वो तो आप सोच के भी खत्म नहीं कर सकते। अब हो गई हमारी साथ बहुत सारी अलग अलग टेंशन, अलग अलग खेल। पता नहीं था हमको कि घर से निकलने के बाद ही 5-6 घंटे में इतनी बड़ी शॉक मिलेगी। हमारी अपनी फ्लाइट तो छूट ही चुकी थी। अब हमको पता चला था कि हमारी जो अगली फ्लाइट है वो उस दिन की तो थी नहीं, थी अगले दिन की। कतार से लेके हमारा जो टोरंटो तक का फ्लाइट था वो भी था बिजनेस क्लास की,
लेकिन उस टाइम पे इतनी ज़्यादा प्रेशर थी एयरलाइंस के ऊपर, इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे बाकी लोग भी आ रहे थे टोरंटो में, कि उनके पास बिजनेस क्लास की तो और टिकट नहीं थी। पर फिर हमने उनको बोला कि हम अगले दिन के लिए भी देखते हैं, तो अगले दिन का भी हमें सिर्फ 2 ही बिजनेस क्लास की टिकट मिली और बाकी दोनों हमको शायद नॉर्मल में मिलने वाली थी। किसी भी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं था, क्या होगा नहीं होगा। फाइनली हमें एक दिन रुकना ही था दोहा में, तो कतार एयरलाइंस ने ही हमको दोहा में रुकने की सारी बंदोबस्त कर दी। ये आप देख रहे हो वो कतार एयरलाइंस का मतलब दोहा एयरपोर्ट की बाहर के नज़ारे। यहाँ से हमको गाड़ी मिलने वाली थी होटल जाने तक, और ये है हम उस बस में जिस बस से हम लोग होटल तक गए। होटल के सारे खर्चे, खाने पीने की सारी जिम्मेदारी ये सारे कतार एयरलाइंस ने उठाया। इसके लिए हमको कुछ भी पे करना नहीं पड़ा, बस हमको सिर्फ एक एक्स्ट्रा दिन लग गया पूरी जर्नी का, क्योंकि हमारी उस दिन की फ्लाइट कतार एयरलाइंस की वजह से ही मिस हुई थी, इसलिए सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही लिया हुआ था। पर इससे एक अच्छा ये भी हुआ, हमको एक दिन के लिए थोड़ा बहुत कतार देखने को मिल गया था। कतार शहर तो थोड़ा सुंदर है, थोड़ा डिजर्टेड दिखता है, पर है तो सुंदर। यह है हमारी वो होटल जहाँ पे हमको रूम मिलने वाले थे एक रात के लिए रहने के, क्योंकि हमारी फ्लाइट अगले दिन सुबह की थी। होटल बहुत शानदार था और उससे भी ज़्यादा अच्छा था उसका खाना। अच्छा स्टे था, खाना डिलीशियस था, पूरी की पूरी बहुत बड़ी सी बुफे लगी हुई थी, हमने बहुत रेलिश करके खाया। कतार एयरलाइंस ने अपनी हॉस्पिटलिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हमको 2 बड़ा स्वीट मिला था, क्योंकि हम 4 लोग थे, इसलिए 2 लोगों के हिसाब से 2 बड़े स्वीट मिले थे हमको। इतने सुंदर रूम थे, एक ड्राइंग रूम, एक बड़ा बेडरूम, एक बहुत बड़ी सी बाथरूम जिसमें बाथटब से लेकर शुरू करके सारी सुविधाएं थी, एक बड़ा क्लोजेट एरिया था, बड़ी सी मिरर थी। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी रूम मिलेगी। हाँ, शायद बिजनेस क्लास और कोई ऐसी रूम मिलती होगी, पर हमारे लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खास था। हमने बहुत मज़े किए। रात के डिनर में तो पता नहीं हमने क्या क्या नहीं मंगवाया, जो खा सकते थे वो भी, जो नहीं खा सकते थे वो भी। कतार के खाने के साथ हमारे हिंदुस्तानी खाने की काफ़ी सिमिलरिटी है, बहुत मसाले होते हैं, चटकदार खाने होते हैं। हमने बड़े मज़े किए और देखते देखते अगले दिन सुबह हो गई और हम वापस पहुंच गए एयरपोर्ट पे। पर एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद भी हमको टेंशन बहुत थी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 बिजनेस क्लास की टिकट थी, बाकी 2 नॉर्मल थी। सोचा तो मैंने यही था कि दोनों बच्चों को भेजेंगे बिजनेस क्लास में और हम दोनों जाएंगे नॉर्मल से भी। पर थोड़ा चिंता ये भी थी कि जर्नी काफ़ी लंबी थी, क्या होगा। उधर जाने के बाद हमें पता चला हमें जिस एयरलाइंस में मिलने वाली है वो कतार ही है, लेकिन अब हमको डायरेक्ट टोरंटो के लिए नहीं टिकट मिल रही है, हमको जाना होगा लंदन और फिर लंदन से ब्रिटिश एयरलाइंस में हमको आना होगा टोरंटो। मतलब हमारी जर्नी अब और लंबी होने वाली थी और ये सोच के हमको और थकान हो रही थी, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमको तो आगे जाना ही था, क्योंकि वापस तो आ नहीं सकते थे। पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कतार एयरलाइंस की हॉस्पिटलिटी बहुत सुंदर है। बीच में मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ। ये देखिए, ये है कतार की सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट। इतनी अच्छी एयरपोर्ट है, इतनी सारी सुविधाएं, और कौन सी ब्रांड की दुकान नहीं है। हर तरह की ब्रांडेड दुकान है, तरह तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। और इतनी सुबह सुबह, आई थिंक जब हम इधर पहुंचे थे तब सुबह कुछ 7 बज रहे होंगे। एयरपोर्ट देख के तो लग नहीं रहा है सुबह 6-7 बजे की टाइमिंग है। पूरी एयरपोर्ट भरी हुई है और ये कोई फेस्टिवल टाइम नहीं है, ये सिंपल अगस्त के टाइम पे है। अगस्त के टाइम पे अगर ये हालत है तो किसी भी फेस्टिवल टाइम पे कतार एयरपोर्ट की क्या हालत होती होगी। लेकिन ये एयरपोर्ट इतनी बड़ी है और इतनी अच्छी है कि कितने भी लोग होंगे ना, इसमें ये लोग सबको एकोमोडेट बहुत अच्छे से कर लेते होंगे। और ये रहे थोड़े से खुश और थोड़े से टेंशन में हम सभी लोग। हम वापस कतार एयरलाइंस के बिजनेस लाउंज में जाने वाले थे, बिकॉज हमारी फ्लाइट में अभी भी टाइम थी और हमको थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी। हमें लग रहा था थोड़ा सा तो कुछ खा लिया जाए ब्रेकफास्ट में। और ये देखिए, इतने लंबे जर्नी में मेरी बैग भी फट गई थी। पता नहीं, शायद मेरे दिमाग के साथ साथ मेरे बैग को भी बहुत टेंशन हो गया और वो भी, उसकी भी हालत खराब ही हो गई। ये माइकल कॉर्स की दुकान, हम सोचे थे बैग खरीदेंगे, लेकिन मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था,
इसलिए बैग खरीदने के लिए सोच के भी हमने वो आइडिया फाइनली ड्रॉप कर दिया। और ये है हमारे वापस बिजनेस लाउंज में ब्रेकफास्ट के कुछ पल। हमने बहुत शानदार ब्रेकफास्ट किए, बहुत मज़े लिए ब्रेकफास्ट के, क्योंकि फ़्लाइट में अभी टाइम था तो बेकार में जाके इधर उधर घूमने से अच्छा है अगर आपके पास बिजनेस क्लास की टिकट है तब उसके लिए बैठ के बिजनेस लाउंज में अच्छे से आराम से अपना ब्रेकफास्ट खा ले। और इस टाइम पे हमको पता चलता है कि सिर्फ 2 नहीं, हमको चारों के चारों टिकट मिल रहे थे बिजनेस क्लास के, जिसको सुन के हमको बहुत राहत मिली और हम बहुत मज़े किए उसके बाद। पर वही एक चीज़ साथ में था कि अब हमारा फ्लाइट डायरेक्ट नहीं था, अब हमको डायरेक्ट टोरंटो आने को नहीं मिलता, अब हमको आना पड़ता वहाँ से लंदन, और लंदन में हमको टर्मिनल भी चेंज करना था, जो कि और ज़्यादा परेशानी थी। ये भी है, हम लोग छोटी छोटी बात में वैसे परेशान भी हो ही जाते हैं, तो वैसे ही था मेरा भी, मैं भी काफ़ी परेशान थी कि वापस चेंज करना है, वापस ये करना है। और फिर हम पहुँच गए कतार एयरलाइंस के बिजनेस लाउंज में, और यह है एयरबस 380। इसकी कुछ खासियत है जो कि आगे आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे अगेन हमको मिल गया है ये सारे गिफ्ट्स जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बहुत स्टैंडर्ड है, और साथ में वेलकम ड्रिंक और हम चारों और बहुत सारे मज़े, बहुत सारा फन, यम्मी डिलीशियस फूड जो कतार एयरलाइंस हमेशा ही देता है। और इनकी हॉस्पिटलिटी, ये आपको आके 50 बार ही पूछेंगे हर चीज़ के लिए, आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि आप घर से बाहर रह रहे हैं। आपको इतनी ज़्यादा स्पेशल फील कराएंगे कि आपको लगेगा पता नहीं आप क्या ही कर रहे हो। ये है हमारे वापस ब्रेकफास्ट। जी हाँ, हमने 2 बार ब्रेकफास्ट किया, एक बार लाउंज में और वापस एक बार फ्लाइट में। ऑप्शन मिल रही थी तो लेना क्यों नहीं था। साथ में था अच्छी अच्छी मूवीज। मैं और मेरी बेटी हम दोनों डिसाइड किए थे मेगन देखने का, क्योंकि हमारा बहुत दिनों से प्लान था कुछ हॉरर मूवी देखने की। वैसे हमको हॉरर मूवीज बहुत पसंद है, तो हमने वो देखते रहे, साथ में खाए अच्छे अच्छे ब्रेकफास्ट, किए बहुत सारे मज़े, बहुत अच्छे अच्छे ड्रिंक्स भी अवेलेबल थी। और ऐसे ही देखते दिखाते, ड्रिंक्स पीते हुए, शैम्पेन पीते हुए, बहुत सारे चीज़ें करते हुए हमारी आगे की जर्नी बढ़ती रही। और इसके साथ अब मैं आपको दिखाऊंगी इस फ्लाइट की एक बहुत ज़्यादा खासियत। इस फ्लाइट के अंदर है एक बिजनेस लाउंज। यहाँ पे आपको मिलेंगे तरह तरह के ड्रिंक्स, आप जैसे चाहोगे, आपकी जैसे फरमाइश होगी, वहाँ पे जो बारटेंडर है वो आपको उसी तरह के ड्रिंक बना के देंगे। बहुत सारे स्पेशल, बहुत अलग ड्रिंक के मज़े आप इधर ले सकते हो। आप आराम से रिलैक्स कर सकते हो, रिलैक्स का आप ये भी बोल सकते हो, आप चिलैक्स कर सकते हो। यहाँ पे आप ड्रिंक पियो, आप तरह तरह के स्नैक्स खाओ, आप बैठो, फोटो लो, नया नया ड्रिंक को ट्राई करो, जो आपने कभी पी भी नहीं हो वो भी आप ट्राई करके देखो आपको अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। यहाँ पे सबके बिहेवियर इतने अच्छे हैं कि वो आपको खुद से बहुत सारे ऑप्शंस देंगे और बहुत सारे चीज़ों का चूज़ करने देंगे। और ये है बिजनेस लाउंज की फ़ोटो, ये रही मैं, बहुत सारे ड्रिंक के और बहुत सारे अलग अलग तरह के स्नैक्स के मज़े उठाते हुए। Cheers! और ये है कतार एयरलाइंस के बाथरूम। बड़ी सुंदर बाथरूम थी, और सबसे अच्छी बात तो यही थी कि एक बार भी बाथरूम गंदा नहीं होने दिया उन्होंने, पूरा टाइम साफ सुथरा था। साथ ही में आ गया हमारा लंच। हम सबने अपने अपनी मर्जी से अलग अलग लंच मंगवाया था, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे थे।
मैंने मेरे पसंद से सैमन फिश मंगवाया था, मेरी बेटी ने कुछ पुलाव जैसा मंगवाया था, साथ में डेजर्ट था, सूप था, ब्रेड्स थे। एक बहुत अलग बात यह है, कतार एयरलाइंस के जो ब्रेड्स है ना, वो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। पता नहीं कुछ अलग से, पता नहीं कुछ एक अलग सी बात है क्या। और ये मेरा बेटा वापस सो गया, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसको थोड़ी सी थकान ज़्यादा ही हो रही थी। और ये है हमारी डेजर्ट, इसमें आइसक्रीम था, पता नहीं चेरीज थे, स्ट्रॉबेरी था, बड़ा अच्छा था जो भी था। इतना सारे चीज़ों के नाम तो खैर मेरे को आती नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, पर बड़े अच्छे थे खाने में। और यही खाते खाते पीते पिलाते हम पहुंच गए लंदन। जी हाँ जी, ये है लंदन मेरी जान। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंदन में हमको टर्मिनल चेंज करनी थी, तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाने के लिए होती है बस। तो अब हम उसी बस में हैं और ये जर्नी करीब 15-20 मिनट का तो था ही। लंदन की सुंदर वेदर और अच्छे नज़ारे देखते हुए, देखिए स्काई कितनी क्लियर है, कितनी प्यारी लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा था। अच्छा मैं बोल रखती हूँ, हम पहले लंदन घूम चुके हैं, मैं आपको वो वीडियो बाद में शेयर करूँगी। ये है लंदन की बिजनेस लाउंज। लंदन की बिजनेस लाउंज हमको उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी कतार की लगी थी, बट खराब नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन ठीक था बस, इतना खराब भी नहीं था, इतना अच्छा भी नहीं था। लंदन में हमको करीब 4-5 घंटा रुकना था और वहाँ से हमारी डायरेक्ट फ्लाइट थी टोरंटो की। रुकते रुकाते हम बहुत बोर हो गए थे और अब हम पहुँच गए हैं गेट के सामने। मैंने आपको पहले ही बताया था हमारी फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की, लंदन से टोरंटो तक की। ब्रिटिश एयरलाइंस में भी हमको बिजनेस क्लास से मिला हुआ था। और ये है ब्रिटिश एयरलाइंस के कुछ फोटोज। ज़्यादा हम नहीं एंजॉय किए बिकॉज हम बहुत थके हुए थे, इतने लंबे जर्नी से हम ज़्यादा देर सो ही गए थे, कुछ देर जो जागे रहे। और हाँ, ये देखिए हम पहुंच गए हैं टोरंटो में। दूर दिख रही है आपको, बताइए क्या है वो? ये है टोरंटो का फेमस सीएन टावर। हाँ, जब से हम टोरंटो में पहुंचे इतनी खुश हो गई मैं जितना देर तक हो पाया मैं सीएन टावर की फोटो ही खींचती रह गई। बड़ा अच्छा लग रहा था, समय इतनी परफेक्ट थी ना हमारी लैंड करने की। एकदम शाम होने वाली थी, पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, थोड़ा रोशनी थी, तो सीएन टावर बहुत अच्छे से दिख भी रही थी। हाँ, पर अगस्त के टाइम था ना, इसलिए काफी लेट अंधेरा हो रहा था। हमारी फ्लाइट तो करीब करीब पहुंची थी रात को 7:30-8 बजे, लेकिन इतनी रोशनी थी कि आराम से पूरी, देखिए टोरंटो शहर कितना प्यारा लग रहा है। इतना दूर आने के बाद, इतना अच्छा नज़ारा देखने के बाद लगता है कि चलो सब कुछ छोड़ के, इतना देर आके, इतना दूर आके खराब तो नहीं लग रहा था, थोड़ी सी खुशी तो हो ही रही थी। और ऐसे करके लैंड कर गए हम लोग। और ये है इमिग्रेशन की लाइन। उधर पहुंचने के बाद लंबी इमिग्रेशन होती है। और ये है हमारी पहली जो हमने रूम बुक किए थे एयरबीएनबी, उसकी फोटोज है, उसकी वीडियो है। हम लोग रात को पहुंचे थे, अच्छी एयरबीएनबी थी, बहुत साफ सुथरी थी। हाँ, समृद्धि दिख रही है आपको, मेरी बेटी का नाम है समृद्धि। और ये हमारी एयरबीएनबी की फोटो थी। अच्छा सा एक ड्राइंग रूम था, देखिए सोफा है, टीवी था, साथ में लगी थी सुंदर सी बाथरूम। बाथरूम बहुत ही अच्छी थी, बहुत साफ सुथरी थी। बाथटब था इसमें, मिरर, बेसिन और बिडेट थे। बिडेट मतलब उधर के हिसाब से इंडियन टाइप के यूज़ करने वाले बाथरूम था वो। और ये थी हमारी बेडरूम एक ही थी, लेकिन हमारे जो ड्राइंग रूम में आपने सोफ़ा देखा वो बेड बन जाती थी। तो चलिए आज की कहानी यही तक, अगली कहानी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल रिस्टार्ट लाइफ। बाय बाय मित्रों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अपनी अगली ब्लॉग के साथ।